निशान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेंटिस्ट विद कैमरा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेजेस ऑफ टूथ लॉस, यानी दांत की क्या क्या कंडीशन है जिस कंडीशन के बाद आपका दांत ख़राब होकर ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कितने टाइप्स की स्टेजेस होती हैं जिसमें कि आपका दांत जो है वो स्ट्रक्चर उसका लॉस हो जाता है और आखिर में दांत हमें निकलवाना पड़ता है। तो सबसे जो पहली स्टेज आती है वो स्टेज ये होती है कि वाइट रंग का स्पॉट हो जाता है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं वाइट रंग का स्पॉट दांत के ऊपर हो जाता है। ये सबसे पहली स्टेज होती है दांत में कैविटी फॉर्मेशन का। उसमें ये होता है कि दांत के जो एनामल की सरफेस है वो हल्की सी वाइटिश हो जाती है और वो स्ट्रक्चर वहाँ से लॉस होना शुरू होता है। उसके बाद दूसरी स्टेज आती है, उसमें होता है एनामल डिके, यानी जो ऊपर के सरफेस है सबसे हार्डेस्ट फॉर्म होती है दांत की, वो होता है एनामल। वो एनामल जब वहाँ से हट जाता है तो वो सेकंड स्टेज कहलाती है दांत के स्ट्रक्चर की लॉस होने की। उसमें छोटी सी कैविटी बन जाती है, ये काला काला सरफेस हो जाती है ऊपर की, और वो सेकंड स्टेज कहलाती है दांत के स्ट्रक्चर की लॉस होने की। और उसके बाद जो तीसरी स्टेज आती है उसमें स्टेज में होता है कि जो दांत की सेकंड लेयर होती है जिसको हम डेंटिन कहते हैं, पीली लेयर, उसका स्ट्रक्चर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, उसमें नर्व एंडिंग्स आ जाती है, यानी उसमें ठंडा गर्म महसूस होगा। तो वो आपके समझ लें कि सेकंड स्टेज है कि दांत की स्ट्रक्चर की लॉस होने की। सबसे पहले मैंने बताया जैसे आपको कि एनामल जो सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है उसका लॉस हुआ, और उसके बाद फिर ये सेकंड स्टेज आई, यानी इसमें डेंटिन का लॉस हुआ जो सेंसिटिव एरिया है, यानी ठंडा गर्म आपको फील होना शुरू होता है, पेशेंट को फील होना शुरू होता है कि दांत में ठंडा गर्म लग रहा है। उस वक्त कैविटी इतनी डीप नहीं होती, छोटी सी कैविटी होती है, लेकिन उसमें सेंसेशन शुरू आती है, यानी कोई जब ठंडा आदमी ठंडा पानी पीता है तो ठंडा पानी या कोई ठंडी चीज़ खा रहा है वो महसूस होती है, या गर्म चीज़ को ले रहा है जैसे गर्म चाय पी रहा है या कोई गर्म चीज़ इस्तेमाल कर रहा है तो उसके बाद उसको ठंडा गर्म फील होता है। तो ये जो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग स्ट्रक्चर्स लॉस होते हैं। उसके बाद तीसरी स्ट्रक्चर जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो होता है दांत की पल्प, यानी जिसमें दांत की ब्लड सप्लाई आ रही होती है, नर्व सप्लाई होती है, तो उसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो इसको कहते हैं हम स्टेज 3। उसमें ये कि दांत का जो स्ट्रक्चर है यानी एनामल से क्रॉस हुआ डेंटिन में, और डेंटिन से क्रॉस करके पल्प पे पहुंच गया। पल्प के अंदर चैम्बर्स होते हैं और उसके अंदर ब्लड सप्लाई वगैरह नर्व सप्लाई सब मौजूद होती है। जब यहाँ तक स्ट्रक्चर पहुँच चुका होता है, इन्वॉल्वमेंट हो चुका होता है, तो पेशेंट को काफ़ी ठंडा गर्म लगता है, दर्द होता है, पेन फील होता है। और फिर इस स्ट्रक्चर के बाद सबसे जो लास्ट होता है वो फिर आपके टूथ डिके हो जाता है, यानी टूथ की जो लास्ट बोन रूट्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाती है। रूट्स इन्वॉल्वमेंट पूरी हो चुकी होती है और उसके बाद दांत की स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है कि उस दांत को ना हम रूट कैनाल करके सेव कर सकते हैं, ना उसको हम फिलिंग करके सेव कर सकते हैं, ना उसको हम कैपिंग करके सेव कर सकते हैं, यानी उसके सारे स्ट्रक्चर्स लॉस हो चुके हैं। यानी एनामल भी चला गया, डेंटिन भी चला गया, पल्प चैम्बर जो इन्वॉल्वमेंट पल्प वो भी ख़राब हो चुकी है, इन्फेक्शन की वजह से एब्सेस बन गई है उसके अंदर। तो ऐसी कंडीशन में फिर हमें उस दांत को निकलवाना ही पड़ जाता है। तो उम्मीद होगी कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।